किसी ने बहुत एक अच्छी बात बताई कि शायद इसी का नाम है जिंदगी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। शायद इसी का नाम है जिंदगी। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। कोई इस दुनिया में आता है, कोई जाता है। और कवि की बात ऐसी अच्छी हृदय को छू लेने वाली तब बनी। कवि चाह रहे थे, सामने से कोई एक बारात आ रही थी, किसी जवान की शादी हो रही थी, तो बारात आ रही थी, बैंड बाजे बज रहे थे, सब लोग नाच गान कर रहे थे, मज़ा ही मज़ा था। और इधर से किसी जवान की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी अर्थी उठा के लोग ले जा रहे थे। तो अर्थी उठा के ले जा रहे थे, तो लोग सब बोलते जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आप लोगों ने भी कभी सुना होगा कि जब अर्थी जाते हैं तो लोग यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम। तो वो हम सबको, अभी तो वो तो मर गया जो जाने वाला था, उसको नहीं सुना रहे हैं, जो अर्थी में जा रहे हैं उनको सुना रहे हैं कि राम नाम सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है, कुछ लेके कोई जाता नहीं है, खाली हाथ ही जाता है। तो सब बोलते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, रोते जाते थे, राम नाम सत्य बोले जाते थे। जब दोनों का क्रॉसिंग हुआ तो कवि ने लिखा कि उधर किसी की बारात आ रही है, इधर किसी का जनाजा उठा जा रहा है। उधर किसी की बारात आ रही है, इधर किसी का जनाजा उठा जा रहा है। उधर वाह वाह है, इधर आह आह है, शायद इसी का नाम है जिंदगी। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। तो हमें सभी को एक दिन जाना तो है ही। जाने से पहले परिवार में प्यार बांटो, दिन दुखियों के प्रति प्यार बांटो। यही प्यार बांटना, वही आदमी अजर अमर रह जाता है। आदमी तो चला जाता है, उसका नाम रह जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अनसुया जी ने कहा है सीता जी से कि संकट में भी पति का साथ नहीं छोड़ना। और स्वार्थी लोग जो होते हैं वो जब भी सुख होता है तो साथ में होते हैं, और जब कभी दुख आता है तो साथ छोड़कर चले जाते हैं। और परमार्थी लोग दुख में भी साथ देते हैं, जैसे भरत जी ने, सीता जी ने राम को साथ दिया। बाकी लोग क्या है कि सुख में सबके सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। स्वार्थी लोग कैसे कैसे होते, मैं आपको एक बताऊं कि भागवत का एक प्रसंग सुना होगा कि हाथी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ स्नान कर रहा था। तो सरोवर में स्नान कर रहा था हाथी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, सभी को नहला रहा था, पत्नी को बच्चों को, सुख से रह रहे थे। तब एक मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया। गजेंद्र की कथा भागवत में आती है। तो जब गजेंद्र को पकड़ लिया मगरमच्छ ने, तो कोई छुड़ाने के लिए आए नहीं, पूरा परिवार बाहर निकल गया, अकेला हाथी बचा। उस समय हाथी ने सोचा कि इस दुनिया में भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है। हाथी ने सोचा, क्योंकि वो पूर्व जन्म का राजा था हाथी। आज हम गए थे दलमा हाथी देखने के लिए, किंतु मिला नहीं। एक सरोवर था, तो किसी ने सोचा कि पानी भरा है तो यहाँ होगा। काला काला कुछ दिखाई दे रहा था। हम नदी में से गाड़ी में से नीचे भी उतरे और सरोवर के पास गए तो भैंस निकली, हाथी तो था नहीं। तो भैंस निकली। तो फिर आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह पर और मुझे हाथी दिखाई दिया। मैंने कहा भाई हाथी तो यहाँ है। तो किसी ने कहा कि वो असली नहीं है, वो पुतला है। तो एक बार भैंस निकली, एक बार पुतला निकला, ओरिजिनल हाथी तो मिला ही नहीं। तो हाथी जो था वो अकेला रह गया। पूर्व जन्म का राजा था, भजन भक्ति करने वाला, तो पूर्व जन्म का स्मरण रह गया। संस्कार कभी जाता नहीं है। आज जो कुछ हम अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके संस्कार आत्मा में होती है और कभी न कभी वो काम करती है।
हाथी ने सोचा कि भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है। तब हाथी ने सरोवर में से एक कमल लिया, और जब कमल लिया और ऊपर उठाया तो भगवान आए और हाथी को बचाया। श्रीमद् भागवत की कथा है। गरुड़ तजीने पाड़ा पधार्या, गज सारो महाराज। जरूर इस दुनिया के लिए सब कुछ करना चाहिए, जिंदा है तब तक, किंतु साथ में ईश्वर की भक्ति भी कर लेना। एक दिन अकेला ही जाना है, कोई साथ में आने वाला नहीं है। थोड़ा धर्म कार्य कर लेना, सत्कर्म कर लेना, ईश्वर की भक्ति कर लेना, क्योंकि कोई साथ में नहीं रहेगा। एक पत्नी अपने पति से पूछ रही थी कि यदि मैं मर जाऊं तो आपका क्या होगा। पति बोलता है कि तो मैं तुम्हारे विरह में पागल हो जाऊंगा। पत्नी बोलती है कि मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा। तो कहते कि तुम्हारे विरह में मैं पागल हो जाऊंगा। तो पत्नी बोलती है कि तुम दूसरी शादी करोगे या नहीं करोगे। तो ये कहता है कि पागल तो कुछ भी कर सकता है, पागल तो कुछ भी कर सकता है। तो ये सब स्वार्थी लोग होते हैं, इनको कुछ होता नहीं है। हमको लगता है कि ये हमारे साथ है, किंतु साथ में होते नहीं है। एक पत्नी अपने पति से कह रही थी कि यदि मैं मर जाऊं तो आप दूसरी शादी करेंगे या नहीं करेंगे। तो कहते कि ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। और जो झूठे आदमी होते हैं ना, वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। पत्नी कहती कि मैं मर जाऊंगी तो आप दूसरी शादी करेंगे या नहीं करेंगे। तो कहता है मैं दूसरी शादी नहीं करूँ, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ दूसरी शादी का। पत्नी कहती है किंतु सुख दुख में कोई साथ देने वाला तो होना ही चाहिए, इसलिए मैं ही आपसे कहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लेना। तो कहता है कि तुम कहती हो तो कर लूँगा। तो फिर पत्नी कहती है कि फिर आप मेरे कमरे में ही उस पत्नी को रखेंगे ना आप। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे कमरे में मैं उसको जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे कमरे में तुम्हारी सब यादें रहती है, इसलिए मैं तुम्हारा कमरा उसको उपयोग करने नहीं दूंगा, मैं दूसरा कमरा उसको दूंगा। पत्नी कहती है तो मेरी स्कूटी चलाने के लिए देंगे या नहीं देंगे। नहीं नहीं, तुम्हारी स्कूटी भी मेरी याद में रहेगी और इसलिए मैं उसको दूसरी गाड़ी ले दूंगा, स्कूटी नहीं दूंगा। तो मेरे गहने, नहीं, तुम्हारे गहने भी मेरी याद के लिए रहेंगे, छूने भी नहीं दूंगा, दूसरा गहना बना दूंगा। तो पत्नी कहती है कि मेरा जीन्स तो वो पहनेगी या नहीं पहनेगी। तो कहते कि नहीं, वो भी नहीं पहनेगी, तुम्हारी कमर 30 की है, उसकी 34 की है। तुम्हारी 30 की है, उसकी 34। अभी ऑलरेडी उसको कंप्लीट तैयारी ही है सब कुछ। स्वार्थी लोग आप देखेंगे तो उसके साथ जीने में मज़ा नहीं होता है, और कभी भी सुख में साथ में रहते, दुख आता है तो छोड़ के चले जाते हैं। अभी आज हम भरत, राम और लक्ष्मण में देखते हैं, किसी को राज्य की इच्छा ही नहीं है।